मुझे चुनौतियों से प्यार था। हर नई चुनौती ने मुझे मजबूत बनाया। पहाड़ों की चोटियों तक पहुंचना और कठिन रास्तों को पार करना मेरे लिए एक जुनून था। मैं एक अनुभवी पर्वतारोही और बाहरी व्यक्ति था। मैंने कई कठिन रास्ते पार किए और कई ऊंचाइयों पर पहुंचा। जब भी मैं पहाड़ों पर चढ़ता था, मुझे एक नई ऊर्जा मिलती थी। अप्रैल 2003 में आरोन राल्स्टन यूटा में एकल कैन्यनिंग यात्रा पर गए। यह यात्रा उनके लिए एक नई चुनौती थी, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें पहले कभी नहीं हुआ था। वह रोमांच के रोमांच को महसूस करते हुए घाटियों का पता लगाने के लिए बहुत उत्साहित थे। हर कदम के साथ उन्हें एक नया रोमांचक अनुभव हो रहा था, जैसे कि वे प्रकृति के साथ एक हो गए हों। मैं अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ था। मैं खतरों को जानता था। मैंने हर कदम सावधानी से उठाया, लेकिन कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। लेकिन पहाड़ अप्रत्याशित हो सकते हैं, यहां तक कि मेरे जैसे इंसान के लिए भी। पहाड़ों की अनिश्चितता और विशालता हमेशा हमें याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं। यह विचार हमें और भी अधिक सतर्क बनाता है। एक संकीर्ण घाटी में आपदा आई। एक बोल्डर स्थानांतरित हो गया और हारून का दाहिना हाथ घाटी की दीवार में फंस गया। दर्द तत्काल और तीव्र था। वह पूरी तरह से फंसा हुआ था। घबराहट मेरे अंदर फैल गई। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उस दूर दराज के स्थान पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। इस भयावह स्थिति में मैं अकेला था। दिन रात में बदल गया। हर गुजरते पल के साथ जंगल और अधिक खतरनाक होता जा रहा था। हारून ने अपने सीमित भोजन और पानी को राशन किया। वह जानते थे कि अपने संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना ही जीवित रहने का एकमात्र तरीका है। मैंने अपनी परेशानी को अपने वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया। मैंने सोचा कि अगर मैं जीवित नहीं रह सकता, तो यह संदेश मेरे प्रियजनों तक पहुंच जाएगा। मैंने अपने प्रियजनों के लिए घाटी की दीवार पर एक विदाई संदेश भी उकेरा। हर शब्द मेरी आशा और प्यार को दर्शाता है। लेकिन हारून ने हार नहीं मानी। उनका दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह जानता था कि उसे भागना होगा। हर कदम सावधानी से उठाना पड़ता था। उसकी जीवित रहने की प्रवृत्ति में लात मारी गई। हर छोटी सी बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी था। उसे कोई रास्ता निकालना था। हर तरफ देखते हुए उन्होंने अपनी पूरी ताकत और साहस जुटा लिया। अचानक उसे आशा की एक किरण दिखाई दी। एक रास्ता जो उसे बाहर निकाल सकता था। रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन हारून ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। अंत में हारून सुरक्षित पहुंचने में कामयाब रहा। जीने की उसकी इच्छा ने उसे बचा लिया। अंतिम निर्णय। 5 लंबे दिनों के बाद हारून को एक भयानक सच्चाई का सामना करना पड़ा। मैं बहुत डिहाइड्रेटेड था। मेरा हाथ सड़ रहा था। मेरे पास केवल एक ही विकल्प बचा था। उन्हें अपना हाथ खुद काटना पड़ा। यह एक निराशाजनक और भयावह निर्णय था, लेकिन यह बचने का एकमात्र मौका था। यह उस व्यक्ति की कहानी है जिसने असंभव को संभव बनाया। अपने बहु उपकरण का उपयोग करते हुए हारून ने वीभत्स विच्छेदन किया। यह वह क्षण था जब उन्होंने अपने सभी साहस और बहादुरी का आह्वान किया। मैंने अपने हाथ की हड्डियां तोड़ दी। यह एक ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फिर मैंने ब्लेड से मांस काट दिया। हर कट के साथ दर्द असहनीय था, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरी स्वतंत्रता की कीमत थी। दर्द असहनीय था, लेकिन उस दर्द में भी एक उम्मीद की किरण थी। अंत में मुक्त होकर हारून 65 फुट की चट्टान से नीचे उतरा। यह वह क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके प्रयासों का फल मिला है। वह घाटी के माध्यम से मीलों तक चले। हर कदम उनके लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं कमजोर और घायल था, लेकिन मेरे पास जीने की इच्छा थी। लेकिन मैं जिंदा था। यह मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। आखिरकार बचाव दल ने उसे ढूंढ लिया। यह वह क्षण था जब सभी ने राहत की सांस ली। हारून की कहानी मानव आत्मा का एक वसीयतनामा है। यह हमें दिखाता है कि हम अकल्पनीय प्रतिकूलताओं के बावजूद अविश्वसनीय चीजें कर सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी हार न माने। यह उन सभी के लिए एक संदेश है जो जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। हारून की कहानी हमें प्रेरित करती है
कि हम भी अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं।